प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ इसका वेरीफाई भी करना है। तो पहले हम 23 एंड 31 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो 23 का निकालेंगे तो 23 यहाँ किसी से लग नहीं रहा है, लगेगा भी तो खुद 23 से ही लगेगा। तो 23 से लगेगा तो ये 1 टाइम्स में आएगा। उसके बाद 31 का देखते हैं, 31 का भी ये खुद से ही लगेगा, 31 से ही लगेगा 1 टाइम्स में। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 23 का, कि 23 इंटू 1। 31 का क्या होगा कि 31 इंटू 1। अब देख रहे हैं हमको पहले फाइंड आउट करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ में क्या बताए थे कि कॉमन होना चाहिए और फैक्टर होना चाहिए, पावर कम वाला लिखेंगे। तो इसमें तो पावर 1 ही है, कुछ नहीं है पावर, इसका मतलब 1 है। तो कॉमन देखिए, कॉमन दोनों में कौन है 1, एचसीएफ बेसिकली हमारा 1 हो जाएगा। एलसीएम तो एलसीएम में बताया था कि कॉमन होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए, तो कॉमन तो 1 है, ये है। उसके बाद बाकी जो एक्स्ट्रा बच जाता है, कॉमन के बाद जो भी बच जाता है उसको लिख देते हैं। तो कॉमन के बाद हमारा बचा हुआ है 23 और 31। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनली आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। देखते हैं 23 और 31 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 और ये 2 और 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी 3 और ये 1 और ये 7, तो 713 हो जाएगा, 713 हो जाएगा यहाँ। तो अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई तो आपको करना हम सिखा चुके हैं। वेरीफाई करना होता है एलसीएम, वेरीफाई करना होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो आप एलसीएम इंटू एचसीएफ कीजिए। एलसीएम हमारा आ चुका है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, वो राइट हैंड साइड हो गया। तो हम पहले एलएचएस चेक करते हैं। एलएचएस हमारा होगा 713 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 730। आरएचएस चेक करते हैं। आरएचएस में प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स हमारा है 23 एंड 31, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी आएगा 730। तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, इसका मतलब जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके और भी जो इसमें क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना सीखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का है, 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो 396 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, तो ये 2 से जाएगा, 2 1 जा, 2 9 जा, 2 8 जा, फिर ये 2 से जाएगा, 2 से जाएगा 2 9 जा, 2 9 जा, ये फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा, 3 3 जा, और फिर ये 3 से जाएगा 11 टाइम्स में। तो ये देख लिए 396 का प्राइम फैक्टर। अब 1080 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ये 2 से जाएगा 5 टाइम्स में, 4 टाइम्स में 0, 2 से जाएगा 2 टाइम्स में, 7 टाइम्स में 0, 2 से जाएगा 2 1 जा, 2 3 जा, 2 5 जा। अब ये 3 से जाएगा 3 4 जा, 3 5 जा, फिर ये 3 से जाएगा 3 1 जा और 3 5 जा। अब ये 3 से जाएगा 3 5 जा। तो इस तरह से देखें हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले। हम लिखते हैं किसका कितना प्राइम फैक्टराइजेशन आया। तो 396 का हमारा आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। 1080 का आया है
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये 2 के पावर 2 टाइम्स है तो 2 के पावर 2 हुआ, 3 2 टाइम्स है तो 3 के पावर 3 हुआ, 11 1 टाइम्स है तो 11 के पावर 1 होगा। और यहाँ पर 3 के पावर यहाँ 2 होगा। इसमें देखते हैं तो 2 3 टाइम्स है तो 2 के पावर 3 लिखेंगे। इसमें देखते हैं तो 3 टाइम्स है तो 3 के पावर 3 लिखेंगे, और 5 1 टाइम्स है तो 5 के पावर 1 लिखेंगे। इतना लिखने के बाद क्या करते हैं कि HCF निकालते हैं हम। तो HCF में आपको पहले ही बता चुके, अभी भी बताते हैं कि HCF निकालने के लिए हमको कॉमन देखना है। तो कॉमन देखते हैं दोनों में कौन कौन है, तो 2 कॉमन है इसमें, और इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। तो पहले तो 2 और 3 हम लिखेंगे। उसके बाद अब आते हैं कि HCF निकालने के लिए सबसे कम पावर वाले को चुनते हैं। तो सबसे कम पावर वाले कौन है, 2 सबसे कम पावर वाला है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 वाला में देखिए कि 3 के पावर सबसे कम कौन है, तो 3 के पावर सबसे कम 3 के पावर 2 है तो ये 3 के पावर 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 4, इसका वैल्यू हो जाएगा 9, फाइनली आ जाएगा 36। अब आते हैं एलसीएम की तरफ। तो एलसीएम में क्या होता है कि कॉमन को तो लिखते ही लिखते हैं, तो कॉमन इसमें 2 और 3 था, तो एलसीएम में कम पावर वाला को नहीं, सबसे ज्यादा पावर वाला को चुनते हैं। तो 2 के पावर 3 था, और 2 के पावर यहाँ 3 के पावर 3 था, और इसके अलावे कॉमन लिखने के अलावे जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो सबको हम लिख देते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा कौन बचा हुआ है 11, और नीचे वाला में कौन बचा हुआ है 5। तो इसका 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। तो 8 इंटू 27 इंटू 11 इंटू 5 कीजिएगा तो फाइनली आपको जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 11880। तो हमारा HCF आ गया 36, LCM आ गया 11880। तो इस तरह से आप HCF और LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरीफाई करने की बात है तो वेरीफाई करना। एक्सरसाइज 1B का सेकेंड क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में 8 9 एंड 10 25 इसका हमको HCF और LCM फाइंड आउट करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे कि हमको 2 नंबर्स दिए जाते थे, इसमें जो हमारे 3 नंबर्स दिए गए हैं तो कितने भी नंबर्स दिए जाए प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले सबका निकालेंगे। तो हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने जा रहे हैं। तो 2 से ये 4 और ये 2 से ये 2 हो जाएगा। तो 8 का निकाल लिए, और भी लिखना है तो लिख सकते हैं 2 1 जा। 9 का निकालते हैं तो 9 का ये 3 से 3 टाइम्स में, और ये 3 से 1 टाइम्स में। 25 का निकाल लीजिए तो 25 का ये 5 से 5 टाइम्स में, और ये 5 से 1 टाइम्स में। अब लिखिए कि 8 का कितना आया, तो हमारा 8 का आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 का तो 9 का 3 इंटू 3 इंटू 1। 25 का तो 25 का 5 इंटू 5 इंटू 1। अब तो पहले पावर नोटेशन में इसको लिख लेते हैं। तो 2 के पावर ये 3 हो जाएगा, और 1 का तो ये 1 हो जाएगा। इसका देखते हैं तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, और इसका 1 हो जाएगा। इसका 5 के पावर 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो कॉमन को निकालिए। HCF में पहले कॉमन को निकालते हैं। तो कॉमन इसमें देखते हैं तीनों में, तो तीनों में कॉमन 1 है, और बाकी कोई कॉमन है नहीं। तो HCF हमारा इसका 1 हो जाएगा, और बाकी कोई कॉमन है नहीं। तो HCF हमारा 1 हो गया। अब LCM निकालते हैं। तो LCM के लिए क्या करते हैं, कॉमन तो होना ही चाहिए। तो कॉमन 1 था तो कॉमन होना ही चाहिए। कॉमन के बाद बाकी जो भी कुछ बचा वो सबको लिखते हैं। तो कॉमन के बाद इसमें 2 के पावर 3 बचा, इसमें 3 के पावर 2, और इसमें 5 के पावर 2 बच गया। तो 2 के पावर 3 इसमें बचा हुआ था ऊपर वाले में, बीच वाले में 3 के पावर 2, और नीचे वाले में 5 के पावर 2। सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 1 का तो 1 ही रहेगा। 2 के पावर 3 का वैल्यू 8 होता है, 3 के पावर 2 का वैल्यू 9 होता है, और 5 के पावर 2 का वैल्यू 25 होता है। जब सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फाइनली आपका आंसर आएगा 1800। तो HCF हमारा 1 आया, LCM हमारा 1800 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन सेकेंड का 6 नंबर है, यानी लास्ट नंबर है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए।
सबसे पहले प्राइम फैक्टर तोड़िए इसका। तो 21 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो ये 3 से जाएगा 7 टाइम्स में और ये 7 से 1 टाइम्स में। 28 का निकालिए। तो ये 2 से जाएगा 14 टाइम्स में और ये 2 से 7 टाइम्स में और ये 7 से 1 टाइम्स में। 36 का निकालते हैं। 36 का ये 2 से 18 टाइम्स में जाएगा, ये 2 से 9 टाइम्स में जाएगा, ये 3 से 3 टाइम्स में जाएगा और 3 से 1 टाइम्स में जाएगा। 45 का निकालते हैं। तो ये 3 से जाएगा 15 टाइम्स में और ये 3 से जाएगा 5 टाइम्स में और ये 5 से जाएगा 1 टाइम्स में। तो सबका हम प्राइम फैक्टर निकाल लिए। और लिखते हैं किसका कितना प्राइम फैक्टर आया। तो 21 का देखिए 3 आया है, 7 आया है, 1 आया है। 28 का आया है हमारा 2 इंटू 7 इंटू 1। नेक्स्ट 36 का आया है 2 इंटू 3 इंटू 3। 45 का 3 इंटू 1। 45 का हमारा आया 3 इंटू 5 इंटू 1। अब इसको पावर नोटेशन में लिखते हैं। तो पावर नोटेशन के लिए 3 के पावर 1 हो जाएगा, 7 के पावर 1 और 1 का तो 1 ही रहेगा। ये 2 के पावर 2 हो जाएगा और 7 के पावर 1 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा। इसमें देखते हैं तो 2 के पावर 2 होगा, 3 के पावर 2 होगा और 1 का 1 रहेगा। 3 के पावर 2 हो जाएगा, 5 के पावर 1 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा। अब हम चलते हैं HCF निकालना। तो HCF में क्या बताया गया था कि HCF में हम पहले कॉमन को निकालते हैं। तो सब में कॉमन जो होगा वो देखिए। तो सब में कॉमन कौन सा है। तो इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं था, इसमें 3 है, इसमें 3 है। लेकिन फिर कि इस सब में देख रहे हैं आप कहीं से भी तो आपको कॉमन कुछ दिख नहीं रहा है। एक के अलावे और कोई दूसरा कॉमन इसमें है नहीं। तो हमारा जो HCF होगा वो हमारा 1 हो जाएगा HCF। अब LCM की तरफ बढ़ते हैं। तो LCM में क्या देखते हैं कि कॉमन के अलावे जो कुछ भी बचता है वो सबको लिख देते हैं। तो कॉमन तो हमारा 1 था, इसके अलावे जो कुछ भी बच रहा है वो सबको लिखते हैं। तो फर्स्ट नंबर में देखते हैं कि 3 और 7 बच रहा है। 3 के पावर 1 और 7 के पावर तो बाद में लिखेंगे, पहले हम कॉमन को लिखते हैं। 3 और 7 इसमें बच गया। इसमें 2 7 तो 2 लिख लिए, 7 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो 7 को नहीं लिखना है। इसमें भी 2 को लिख लिए, 3 को भी लिख चुके हैं तो नहीं लिखना है। नेक्स्ट में 3 को लिख चुके हैं, बचा हुआ कौन है 5 है, बचा हुआ 5 है। अब जो सबसे बड़ा पावर होगा उसको लिखना है। तो 3 के पावर सब में देखिए कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो 3 के पावर इसमें 1 था और कहीं 3 के पावर 1 से ज्यादा। तो 3 के पावर 2 यहाँ है, 3 के पावर 2 यहाँ है। तो फाइनली 3 के पावर 2 से ज्यादा कोई है नहीं। 7 का पावर देखते हैं हम। 7 के पावर इसमें 1 है और कहीं 7 है नहीं। तो 7 के पावर 1 ही रहेगा क्योंकि इससे ज्यादा कहीं है नहीं। 2 के पावर में आते हैं। अब 2 के पावर इसमें 2 है, 2 के पावर इसमें 2 है तो 2 ही सबसे बड़ा पावर है तो 2 लिख दिए। 5 के पावर चेक कीजिए तो 5 तो एक ही जगह, 5 के पावर 1 है तो 1 लिख दिए। ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। फाइनली जब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1260 आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। तो आप इस तरह से देख लिए LCM और HCF फाइंड आउट करना कितना इजी है। इस तरह से आप बने रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस तरह की और भी टिप्स और ट्रिक्स दिए जाएंगे और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।